प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के सवाल आपने काफ़ी देखे होंगे और जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम परसेंटेज के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या कहा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्माय संस्था को दान कर देता है। यदि मैं कहूँ उस व्यक्ति की जो संपत्ति है वो 100% है, कितनी है 100%, इसमें से वह 30% भाग क्या करता है, दान कर देता है। इसके बाद जो शेष बचता है वो कितना बचता है, 70% बचता है, 70% बचता है। ठीक है, अब क्या करता है वो कि शेष राशि का वह क्रमशः 30%, 25% भाग, 30% और 25% को जोड़ लोगे तो 55%, तो इसको मैं 100% के इक्वल मानता हूँ, 100% के इक्वल मानूंगा और इसमें से 55% वो खर्च कर देता है, तो बचेगा 45%। ये 45% बचा है। और 45% में क्या बोल रहा है, 45% में वह बोल रहे हैं कि वह इसको समान रूप से विभाजित कर देता है अपनी 3 पुत्रियों में। समान रूप से विभाजित करता है तो यानी 3 पुत्रियों में विभाजित करेगा तो हर एक को 15% मिलेगा। ठीक है भाई, कितना मिलेगा, 15%। तो एक पुत्री को यहाँ कितना बताया, एक पुत्री को सवाल में बताया 42 लाख रुपए। तो 42 लाख में आपको डिवाइड कर देना है किससे, 15 से, और मल्टीप्लाई करना है इस वाले 100 की, तो इस 100% की मल्टीप्लाई करोगे और ये अपने आप में कितना है, 70% है, 70 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई ये 100% करोगे तो उस व्यक्ति की क्या पता चलेगी, आय पता चलेगी। इसे काटेंगे आप तो यहाँ देखिए कट जाएगा 0 से 0, 7 से काटोगे 6 और 15 से काटेंगे 15 चौके 60, यानी 4 × 100 400 रुपए। तो उस व्यक्ति के पास कितने लाख रुपए थे, तो 400 लाख रुपए थे। ठीक है, उस व्यक्ति की लाख में कितनी थी, 400 लाख रुपए उस व्यक्ति की संपत्ति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए, वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, सभापति का चुनाव हो रहा है जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि बी को ए की तुलना में 25% कम वोट मिले हैं। तो 25% का मतलब होता है 1/4। यदि 4 वोट ए को मिले हैं तो बी को 1 कम वोट मिलेगा, यानी 3 वोट मिलेंगे। ठीक है, आगे फिर सवाल में कहा गया है कि बी को जितने वोट मिले हैं उतने ही वोट उसमें वोट नहीं डाले गए हैं। तो यानी 3 लोगों ने वोट नहीं डाले, 3 लोगों ने क्या नहीं डाले, वोट नहीं डाले। वो कितने लोगों ने डाले, बी के बराबर है तो 3 ने नहीं डाले, वोट नहीं डाले। इसका मतलब सवाल में आगे पढ़ेंगे तो यहाँ कहा गया है यदि कुल वोटर्स कितने हैं, 20,000 हैं, 20,000 कुल वोटर्स हैं। यहाँ बोलो 4 3 7, 7 तो 3 10, 10 से डिवाइड करो। पूछा है कि ए को कितने वोट मिले, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से इससे कटेगा, 2000 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8000। यानी जो वोटर्स हैं वो कितने हैं, 8000 है। ए को कितने वोट मिले, 8000 वोट मिले। तो इस तरह को ऐसे बनाना था, ए को वोट मिले 8000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से संख्या में गुणा किया तो गणना में त्रुटि प्रतिशत टूटा है। देखो छात्र को 5/4 से गुणा करना था और उसने कर किससे दिया, उसने कर दिया 4/5 से गुणा, तो आपसे त्रुटि परसेंटेज पूछ रहे हैं। आप इस 5 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 की इसमें कर दें, ये 25 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ देख रहे हो 25 उसका सही उत्तर था और ये गलत उत्तर है। कितने की त्रुटि है, तो आप देख रहे हो 25 - 16 करोगे तो 9 की त्रुटि किस पे, 25 पे। कितने परसेंट है, 100। 25 से इसे काटोगे कितने बार हो जाएगा, 4 बार में, तो 9 चौके 36% क्या आ रही, त्रुटि आ रही। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 36%। देखो अगले सवाल में क्या कहा है, ए का 250% बराबर बी है। यदि ए का 250% कितना है, बराबर बी, ए का 250% बराबर बी है तो आप बताइए, क्या कितना बताना है, तो 250 का बी प्रतिशत क्या होगा, 250 का 20% क्या होगा,
तो आपको क्या करना है, ये देखो इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, इसमें आपको देखो इस तरफ ये RHS है और ये LHS है, तो आपको यहाँ पे B तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, तो अगर B पहले से दिखाई दे रहा है 250 और परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर यदि आप 250 की और परसेंटेज की मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरफ भी आपको करना पड़ेगा 250 और परसेंटेज की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमसे अब इसको सॉल्व करना है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखो ये बन गया इस तरफ, जैसा ये पूछ रहे थे ये बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब इसको बस काट लेना है आपको, जब आप इसे काटेंगे, अच्छा ये परसेंट तो पूछा है तो ये परसेंटेज मत लगाइए, इसकी जगह आप परसेंटेज ही रखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 25 × 25 कितना आ जाएगा 625, यानी इसका आंसर हो जाएगा 625। यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, A% ऑफ 625, ये आंसर हो जाएगा, यानी 625 सवाल का क्या है उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है, तो पुरुष कितने हैं, पुरुष बताएं 55%। यदि 55% पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी 45%। इनका रेशियो बनाना चाहो तो परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 11। आगे देखिए सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है 40% पुरुष अनपढ़ है। यदि अनपढ़ 40% है तो 60% क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। पढ़े लिखे पुरुष कितने होंगे 60%। यहाँ पे बोला है 40% महिलाएं शिक्षित हैं, यदि 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो गैर पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हो जाएंगी 60%। और इनका आपसे पूछा है रेशियो, तो यहाँ से ये कट जाएगा, देखो रेशियो, तो यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है, तो ये 11 एकम 11 बनेगा, 9 एकम 9 बनेगा। अब सवाल ये पूछा है, क्या पूछा है, अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है। ये अनपढ़ महिलाएं हैं और ये शिक्षित पुरुष हैं, तो कितने परसेंट ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, 9 यूनिट पे ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है 100। 9 से इसे काटेंगे 11 बार में 99, 1/9, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 11 दूनी 22 और यहाँ 2 एकम 2, 2/9%। ये क्या आंसर हो जाएगा, 22 से ही 2/9%। ठीक है, 22 से ही 2/9% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप में केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी करेगी, निकटतम बताना है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, 19% बढ़ रही है 119, और यहाँ कितना है 12% खर्च बढ़ाना है तो 112। बस यहाँ से देख लीजिए कितना उसे कम करना पड़ेगा, यहाँ देखोगे 7 यूनिट कम करना पड़ेगा 119 पे, कितने परसेंट 100। वैसे 7 से काटोगे 17 बार में, 17 7 119 होता है, 17 से काटोगे 17 छक्के 102, तो लगभग पूछा है, यानी अप्रॉक्स में 6% उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रॉक्स यानी लगभग 17 छक्के 102 यानी 6%। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 1/3%, यानी गर्ल्स एक तरफ बॉयज, तो ये बोला है 250/3%, और ये बोला है 50/3%। शेष बची, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज 3 से 3, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 25, तो 5 रेशियो क्या बन रहा है 1। तो यहाँ पे बोला है हमने कि लड़कियों में 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो 20% नहीं है, और यहाँ पे लड़कों में बोला है 60% लड़के उपस्थित हैं, अगर 60% लड़के उपस्थित हैं 40% नहीं है, तो बस इसका रेशियो बना लेना है, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 40 एकम 40, इनको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 140। 140 में आपको 5 और 1 6 से डिवाइड कर देना, तो 6 से इसे काटोगे हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचेंगे 20, 6 दिया 18, 18 के बाद फिर 2 बच रहे 2/6, काट लोगे 1/3, तो ये बनेगा 23 से ही 1/3%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतने लोग अनुपस्थित थे कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कम हुई? देखो 20% बढ़ता है तो यानी पहले 5 यूनिट था, अब कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। 20% का मतलब ये 8 से 1/3, 8 या 24 और 25/3% यानी 300, ये जाएगा 1/12। तो 12 में क्या हो गया, यहाँ पे कमी हुई है, तो इतने की कमी हुई, तो 8 से 1/3 कमी यानी 12 में 1 कम करोगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और यहाँ 11 एकम 11। तो आप देख रहे हो 10 रुपए का सामान कितना हो गया, 11 हो गया, यानी 10% की वृद्धि हो गई। कितने की हो रही, 10% की वृद्धि, यही आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मशीन का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। 15% यानी 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। जो कार्य का समय है वो टाइम बढ़ गया, टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पे बोला प्रति घंटे वेतन, वेतन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे 20% तक बढ़ जाता है। 20% यानी 5 से 6 हो जाता है। यहाँ देखो टोटल क्या फर्क पड़ रहा है, 20 पंचे 100 और 23 छक्के 138। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कितना 38% क्या बढ़ रहा है, 38% बढ़ जाएगा। मशीन का वेतन कितना बढ़ जाएगा, 38%। ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए और बी का मासिक वेतन क्या समान है, इनका वेतन समान है, वेतन क्या समान है। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 8%, 9% ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए। तो दान के बीच का अंतर 400 रुपए है ए और बी में। तो यहाँ पे देखो कि 10% और 8% पे अंतर, ये 10% दान कर रहा था और ये 8% कर रहा था, इनमें अंतर 2 का है, तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से काटेंगे 200 रुपये, 200 रुपये आ गए। ठीक है, 200 रुपये आ गए। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं ए और बी द्वारा लिया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपये अधिक है। तो इनका कुल दान निकालोगे, 10 और 8 18, 18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 3600, 3600 में से 900 माइनस कर दोगे तो 2700 रुपये। ये 2700 रुपये जो है ये सी का दान है, ये सी का क्या है, दान है। सी का दान कितना है, 2700 रुपये। लेकिन आपसे दान नहीं पूछा, आपसे पूछा सी का वेतन बताइए। तो सी कितना दान कर रहा था, तो सी कर रहा था 9% दान कर रहा था। सी 9% क्या कर रहा था, दान कर रहा था। इसमें 9 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो यहाँ काटोगे 9 से, 9 दिया 27, 300, 300 इंटू 100 यानी 30,000। जो सी का वेतन है वो कितना है, 30,000 रुपये। सी का वेतन कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। तो ये थे कुछ सवाल जो एसएससी, रेलवे, आगामी जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो परसेंटेज की हमने क्लास खत्म कर दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा प्रॉफिट लॉस का आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।